हेलो एवरीवन, वेलकम टू ध्यान शुक्र यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, हम भी बढ़िया है। आप देख रहे होंगे मैं और कीर्ति ये मेरी बहन, आप सबको पता ही होगा। हम दोनों आए हुए हैं आज हॉस्पिटल एम्स मम्मी का ऑपरेशन करवाने। किस चीज़ का? कैटरेक्स का ऑपरेशन है मेरी मम्मी का। आज काफ़ी दिन बाद हमारा मतलब मेरी मम्मी का नंबर आया है, तो अभी मम्मी अंदर गई हुई है, अपनी आँख चेक करवा रही है। उसके बाद थोड़ी सी नर्वस हो रही है क्योंकि उनका थोड़ा बीपी ऊपर नीचे हो रहा था, तो उन्होंने बीपी की दवाई ली थी। अब कह रही है कभी मेरा फिर से बीपी ना पड़ जाए, मेरा ऑपरेशन ना हो। मैंने कहा मम्मी हो जाएगा यार आपका ऑपरेशन। अभी मैं आपको दिखाऊंगी, अंदर बैठी हुई है आराम से अपने कार्ड लेके। मतलब हमें पहले लग नहीं रहा था कि हम एम्स में ऑपरेशन करवा पाएंगे, लेकिन बड़ा ही मतलब हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा। लेकिन हाँ, फाइनली आज होने जा रहा है। अभी तक तो यही है कि होने जा रहा है, लेकिन अगर मम्मी का बीपी सही रहा तो ही होगा। अगर बीपी मम्मी का नहीं सही रहा तो नहीं हो पाएगा ऑपरेशन आज भी। तो चलो मैं आपको दिखा देती हूँ मम्मी की एक झलक। अंदर जा रहे हैं क्योंकि अंदर हमें जाने नहीं दे रहे। मैं और कीर्ति बाहर ही बैठे हुए हैं, हम मम्मी का ही वेट कर रहे हैं। अभी थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपको दिखा देती हूँ कि मम्मी कर क्या रही है वेट। यहाँ होने जा रहा है मेरी मम्मी की आँख चेक। इसके बाद ओटी में लेके जाएंगे। तो जहाँ पे ये चेक हो रही है आँख, वो मैंने आपको भी दिखाया कि अभी मम्मी की आँख में चेक करके दवाई डाल दी है ताकि मम्मी ऑपरेशन के लिए तैयार हो जाए। और यहाँ बैठी हुई है कीर्ति। ये देख लो भाई, ऑपरेशन के लिए तैयार है। बीपी शुगर करवाएगी वो अपना, और फिर उसके बाद जाएगी अंदर सीधा ओटी। ठीक हो ना? हाँ ठीक हो। बस बीपी अपना नॉर्मल रख दो। कीर्ति बाहर बैठी हुई है, मैं अंदर आई मम्मी के साथ। नहीं, ये देख लो। अभी मम्मी कपड़े चेंज करेंगे, वो ठीक है ना? बेरा है ना, घबराइए मत। अपना नाम तो बीपी शुगर करवा। भूख तो ना लाग रही ना? बस पानी पी लेते मिल पाऊँ। चलो वही पानी लेके आते हैं। फिर पानी पिया जा रहा है बीपी सही करने के लिए। ना दो। कौन सा नंबर है आपका? ऐसा आएगा। इस बच्चे का भी ऑपरेशन है, पीछे बैठा हुआ है। इसकी मम्मी ने तैयार कर दिया इसको ओटी के लिए। और यहाँ अपनी माता श्री बैठी है। तो सर मैम कहाँ मिलेंगे? 615 में सरकार। ठीक है। बीपी शुगर सही हो या? क्या हुआ, टेंशन ले रहे हो? ये देख लो भाई एम्स का खाना। खाओ। दही है इसमें, खोलती हूँ। ये मिली है आई ड्रॉप, जो डालनी है 10 टाइम्स हर 5 मिनट में। मम्मी की आँख में 8 बार डाल चुकी हूँ, 2 बार रहती है। ये हर 5 मिनट में डालनी होती है। इसके बाद टेस्ट होगा एक और। एडमिट हो गई है मम्मी। ये मेरी रूम यहाँ पे बढ़िया अपना एम्स में। और ऑपरेशन जो है वो होना है कल। आज पहले तो ये डलेंगी ड्रॉप्स, उसके बाद टेस्ट वेस्ट होंगे सारे। शुगर बीपी हो चुके हैं, लेकिन वो बाद में भी होंगे। लेके अपने ये लगा इंजेक्शन टेस्ट से पहले।
किस चीज़ का इंजेक्शन है पता नहीं, पर लग गया है। सो गाइस हम लोग हैं हॉस्पिटल में और मम्मी का ऑपरेशन हो रहा है कल। देख रहे गोलू वोलू बड़ी बैठी है बिल्कुल टुन्नू की तरह ही है मम्मी। और अब टेस्ट वेस्ट सारे हो गए हैं, बीपी शुगर हो गया है और इंजेक्शन जो लगने थे वो लग लिए। अब कल सुबह होगा ऑपरेशन। ड्रेस थी जो ओटी वाली वो भी आ गई है। 6 बजे उन्होंने बोला तैयार होने के लिए, लेकिन ऑपरेशन उसके बाद कुछ दवाइयाँ ववाइयाँ डलेंगी आँखों में और फिर 8 बजे के बाद ऑपरेशन हो जाएगा। फिर उसके बाद का देखते क्या रहता है। अभी 2-3 दिन यहीं है हॉस्पिटल में। टुन्नू घर पे अकेला, भी टुन्नू से वीडियो कॉल कर रहे थे, बात कर रहे थे उससे। वो अपने पापा के पास है, अब मैं अपनी मम्मी के पास हूँ। अब करना पड़ेगा मैनेज। कीर्ति घर पे है, वो भी आई थी चली गई। किसी ना किसी को तो रहना है, तो वही है। और मैंने मम्मी गट्टिया साथ दे होंगे मैं लड्डा करतो यारी। चलो फिर मिलते हैं। अब हम खाना वाना हमारे यहाँ हो गया यहाँ पे। अब हम सोने जा रहे हैं, सो के और फिर हम सुबह उठ के देखते हैं कल का हमारा दिन कैसा रहता है। होप से बढ़िया रहता है। हमारा कल ऑपरेशन बढ़िया हाँ हो जाओगा। बहुत दिनों से मम्मी वेट कर रही थी। मैं अब भी बहुत ज़बरदस्ती बुला के करवा रही हूँ कि भाई अपना ऑपरेशन करवाओ, आँख में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। चलो फिर मिलते हैं कल सुबह मॉर्निंग में। ओके बाय बाय। तो मैं यहाँ रात के 10:30 बजे वेट कर रही हूँ एम्स के बाहर, गेट नंबर 1 पर। पोर्टर का कुछ सामान मंगवाया है साहिल से, ठंड बहुत ज़्यादा है तो मैं उसी का ही वेट कर रही हूँ कि पोर्टर आ जाए और सारा सामान जो मैंने मंगवाया वो दे जाए। तो बस वो आने वाला है। ठंड बहुत ज़्यादा है, दिखा देती हूँ आपको यहाँ का व्यू। एम्स के बाहर खड़ी हूँ ठंड में। आ गया लगता है, फ़ोन आ रहा है, अभी कर मिलती हूँ आप लोगों से। फाइनली आ गया है हमारा पोर्टर। आउच, फाइनली आ गया हमारा पोर्टर। मेरा पूरा सामान अब जाके कम से कम एटलीस्ट इसमें कैटल वगैरह मैंने मंगवाई हैं, कम से कम मैं चाय तो बना लूँगी। अब यहाँ पे तो इतनी दूर जाना पड़ता है भाई, कम से कम 1 किलोमीटर चलना पड़ता है। इतना तो पॉसिबल नहीं हो पाता। और फिर वो भी मम्मी को भी चाय चाहिए होती है, मुझे भी चाय चाहिए होती है, तो अपने छोटा मोटा काम तो कर ही लेंगे। ठंड देख सकते हो आप बहुत ज़्यादा है। इस बिल्डिंग में है ऑपरेशन राजेंद्र प्रसाद। ये है 5th फ्लोर, यहीं पर ऑपरेशन होते हैं। जितने भी मतलब ऑपरेशन हैं आँख के, वो यहीं होते हैं। आपको इसकी एक झलक दिखा देती हूँ। ये जो दरवाजा ओपन और क्लोज हो रहा है, इसके अंदर जाकर ही ऑपरेशन होंगे। अंदर पेशेंट्स बैठे हुए हैं। जो पेशेंट है वो अपनी ड्रेस चेंज करके आता है और फिर इसी फ्लोर पे है यही सारे ऑपरेशन होते हैं। जो प्राइवेट ओपीडी होती है, जो गवर्नमेंट है, दोनों यहीं पर ही उनकी सर्जरी की जाती है। अब मैं आई थी, एक हमारे साइड बेड पे थी, तो उसकी मदर को दिखाई थी, उनकी सर्जरी चल रही थी, लेकिन अब इनमें टाइम लगेगा। तो मैं अपनी मम्मी के पास रुक गया। मैं जा रही हूँ नीचे अपनी मम्मी के पास। रात के टाइम हो गया बहुत ज़्यादा। और ये है पूरे हॉस्पिटल का व्यू। अभी मैं दिखाती हूँ आपको अपना जो रूम है वो। यहाँ पे नर्स स्टेशन है ये। सो गए? अभी ना हो उसकी मम्मी का ऑपरेशन। सो गाइस ये है हमारा फर्स्ट डे जो हो चुका है कंप्लीट। सो ये हमारा था आज का फर्स्ट डे जो कंप्लीट हो चुका है। अब रात हो चुके 11 बज चुके हैं, सब सो गए हैं
मम्मी भी सो गई है, अब मैं भी सोने का ही ट्राई कर रही हूँ। मेरे को बस ये है ध्यान को अब आज पूरा दिन गया, आज अब रात को बिना मम्मा के ही रुकेगा और अब मुझे 3 दिन रुकना पड़ेगा। पहली बार ऐसा होगा कि मैं ध्यांश को 3 दिन के लिए छोड़ रही हूँ अकेले, पर कोई बात नहीं, ये काम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि मम्मी की आँख का ऑपरेशन करवाना बहुत ज़रूरी था, जो काफ़ी टाइम से पेंडिंग था। तो चलो अब हम सोने जा रहे हैं। अब हमारा कल सेकंड डे है, कल है ऑपरेशन का दिन और हमें सुबह 5:30 बजे मम्मी को तैयार होना है, 5:30 से 6। सुबह मैंने कैटल वगैरह घर से मंगवाई है, तो अब सुबह मैं ही चाय वाय बना दूँगी और बिस्किट विस्किट खिला के मम्मी को फिर 8 बजे ओटी में ले जाएंगे और फिर ऑपरेशन मैं आपको सारी अपडेट्स देती रहूँगी क्या रहता है। तो चलो फिर अब हम बाय बाय, गुड नाइट, कल मिलते हैं दूसरा दिन। होप सो सब बढ़िया हो, क्रॉस फिंगर। ओके बाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो फाइनली हमारी हो गई आज की सुबह और आप देख रहे हैं चाय बन रही है यहाँ पर। अब पिलाऊंगी मम्मी को चाय, उसके बाद रेडी करूँगी, फिर मम्मी की आँख में दवाई डालनी है, फिर करूँगी आगे की तैयारी। तो अभी सबके लिए चाय बना रही हूँ, जितने भी वार्ड में हैं सबको चाय दूँगी। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, मेरे पीछे ये है एम्स की पेंट्री। आप देख रहे हो कि मेरा कैटल लगा हुआ है, पानी बॉईल हो रहा है मम्मी के लिए। ये यहाँ का कॉरिडोर है, वेटिंग एरिया। ये हम जाते हुए ऑपरेशन के लिए अब फाइनली जा रहे हैं 5th फ्लोर पे ऑपरेशन के लिए। ठीक है ना, घबराना नहीं है, ठीक है, करवा के आई ऑपरेशन। तो फाइनली मैंने मम्मी को ओटी में छोड़ दिया है। हालांकि मुझे खुद इतनी नर्वसनेस हो रही है, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि देखते हैं अब कितनी देर में ऑपरेशन होगा। यहाँ बैठने तो नहीं दे रहे हैं, हमें नीचे फ्लोर पे भेज दिया है। अब जैसे ऑपरेशन होगा वो हमें बुला लेंगे या फिर मम्मी को कुछ छोड़ के जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा मुझे यही घबराहट हो रही है, अब देखती हूँ। हालांकि मम्मी ठीक थी, दिखा नहीं रही थी मुझे, ना मैं मम्मी को ना मम्मी मुझे, लेकिन थोड़ी सी टेंशन तो मुझे हो गई है। अब मैं वेट ही करूँगी मम्मी का कि भाई जल्दी से सही से बाबा शाम की कृपा से ऑपरेशन हो जाए सक्सेसफुली। फिर उसके बाद आगे की अपडेट्स देती हूँ। अभी शायद और अपडेट्स नहीं दे पाऊँगी क्योंकि एक तो यहाँ पे थोड़ा मतलब ओटी के पास फ़ोन अलाउड भी नहीं है और अब मैं सीधा नीचे ही वेटिंग रूम में मम्मी का वेट करूँगी। चलो तो फिर मिलते हैं, ओके बाय। इतनी देर से गई हुई है मम्मी ऑपरेशन के लिए, लेकिन अभी तक आई नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं आई है। अब मैं वेट ही कर रही हूँ यहाँ पे, तो जल्दी आ जाए। यहाँ मैं ओटी के बाहर बैठ के अपनी मम्मी का वेट कर रही हूँ, इतनी देर से आई नहीं है, काफ़ी देर से गई हुई है मम्मी। पहले तो ये था कि वेटिंग एरिया में थी, लेकिन अब तो ओटी में गई हुई है, तो मैं उनका वेट कर रही हूँ कि वो आए। अब तो मेरे को ये टेंशन होने लग गई है कि पता नहीं कितना टाइम और लगेगा, तो वो तो से घबराहट से भी हो रही है, लेकिन क्या कर सकते। पूछा मैंने इनसे, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैडम अंदर गए हैं, अभी बस थोड़ी देर में आ जाएंगे। लेकिन ये लगा लो कि मुझे 1 घंटा तो मुझे ही हो गया यहाँ पे बैठे हुए, लेकिन अब तक तो कोई आया नहीं है बाहर। मेरे को बस ये टेंशन हो रही है कि अंदर पता नहीं क्या कर रही होगी, कभी खुद का बीपी ना हाई कर लें। गई थी जब कुछ बोल तो नहीं रही थी, लेकिन मेरे को लग रहा था कि हाँ टेंशन में है मम्मी। यहाँ पे सब लोग वेट कर रहे हैं अपने अपने पेशेंट्स का। दिखाती हूँ ओटी की एक झलक यहाँ से बाहर से दिखाती हूँ क्या है।
शाम के ना भी मैं टाइम बता देती हूँ, शाम के 5:30 हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई मुझे लग नहीं रहा कि पता नहीं कब तक आएंगे। दिखाती हूँ आया तो है कोई हमारा पीछे। ये वेटिंग एरिया है जो आपको दिख रहा होगा, चेयर से वेटिंग एरिया, और यहीं से दरवाज़ा खुल रहा है, बंद हो रहा है, यहीं से लोग आ जा रहे हैं। अब बस अंदर से आएंगे, मम्मी का वेट कर रही हूँ। वेट करने के बाद जा रही हूँ नीचे रूम में, देख के आती हूँ कभी वहाँ तो नहीं पहुँच गई हैं भाई। यहाँ का गवर्नमेंट का तो बड़ा ही अजीब सा रूल है, समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। कब से गई हुई है, एक कैटरेक्स का ऑपरेशन था उसके लिए अब तक नहीं आई है। अब मुझे भी टेंशन होने लग गई है तो अंदर ही, लेकिन ये नहीं पता है कहाँ। ढूंढ रही हूँ, क्या पता भी ओटी में ही हूँ, अब रूम में ही जाके देख रही हूँ। दर्द हुआ है? हाँ, थोड़ा थोड़ा दर्द है। थोड़ा सा रहेगा बस, फिर हो जाएगा ठीक है। ऑपरेशन हुआ है, थोड़ा पेन तो रहेगा। थोड़ा सा रहेगा, डिब्बे से रखेंगे। चलिए आप पेट पर चलिए। आ जाओ। आ गए भैया हमारी तो, आप भी देख लो, अब आ ही जाएंगे क्योंकि मुझे लगता है 1-2 ही रहते हैं अंदर अब ना है। लेफ्ट में राइट मेरे नो टेंशन से हो रही, मगर इतनी ही ना आई भाई, बिना की तरह आएगी कदे कुछ हो ना हो गया हो। सुबह से गए हुए ना भैया, कुछ खाया पिया भी नहीं। नहीं वो बात ना, मैं कह रहा हूँ टाइम लगे काम हो जाए ना, वो अच्छी बात है। हाँ नहीं ये तो आप ठीक कह रहे हो। कर रही थी तो पैर उठाओ माता जी। उठ जाऊंगी मैं। पैर तो उठाओ, ये तो मोड़ू। पहले उन्हें तो कर लेंगे मम्मी। रुक जाओ, कुर्सी और दबा देना। बस आ जाइए, ले फाइल पकड़ा, फाइल देंगे। अरे भगवान को आपको मैं तो सावल देता हूं। बस आराम, बस आराम से बैठ जाओ आप। थोड़ी सलवार दे दे बना। हाँ बस यहाँ लेट जाओ आराम से। एक मिनट बैठे रहो, बैठे रहो। अरे वो नीचे नीचे चलो, वो नीचे को रात को बेटा पैर में जोर बना दे। हाँ पर चल ला दे, चल चल ठीक है। जोर बना दे। पर लेट जाओ आंटी, मम्मी लेट जाओ। ज्यादा दूर है, आराम से आराम बता दो जरा बेटा वो लेट जाओ। कोई नहीं, लेट आराम से। हाथ नीचे करो। कुछ नहीं, बस टेप है, बाल वाल बस हो गया, दर्द हो रहा था इसने। दीदी ये बिस्कुट इसके अंदर दे दो, फिर रख लो। रख लो और क्या। उसमें तो ऊपर वाला शटर ना, शटर बोलो, शटर 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 नहीं होता। अरे है उसमें देखो। अरे ये इसलिए दो गए दराज दराज दराज। हाँ वही आप समझ तो क्या हो भाई, आँख खोलो हल्के। धीरे आराम आराम से खोलो मम्मी, शटर दराज की आराम आराम से खोलो, धीरे धीरे हाथ हाथ नीचे, मैंने चंद सा लगा आँख खोलो, हाथ अब खोलो। अब इसने लगा लिया, अब सिस्टर ने लगा लिया, आप खोलो तो वही मतलब कुछ बस। इसमें के बस खराब हो जाएगा। बस हो गया मम्मी। आई ना हो गया, चीज मत रख। दूध तो देखो कब होने लगा, दूध रहेगा मगर दवाई डलवा लो, आँख खोलो। ये आराम हो जाओगा। तो चल अब सो जाओ आराम से, ठीक है। ये खुल गई ना पट्टी, ये आराम हो जाओगा। किसी को नींद नहीं आ रही इस वार्ड में, सब बस में लेटे हुए हैं। और ये मम्मी को तो बिल्कुल नहीं आ रही। अरे देख ले आंटी को अपना सेवा करने में लगे हैं। मैं तुम्हें उड़े की सो गई ऐसा सोती भी नहीं था देखते। अच्छा चंद्रन ये तेज से
आंटी मम्मी से छोटे, एक्चुअली पूरे दिन बैठे ही रह रहे हैं तो पूरे कमर में ही दर्द हो रहा है आज। मेरा भी गला पूरा खराब हो गया है। ठंड आंटी बाहर इतने चक्कर काटे ना तो ठंड के कारण ज्यादा हो गया। मेरे तक इतना बैठना बर्दाश्त होया करा, फिर शरीर का थोड़ा सा होगा ना, बैठते हैवी हो गया ना थोड़ा सा। ये मैं पैर दबाऊं थी कि बेचैनी लाग रही है पैर में। मेरे को सिकाई करवा ले थोड़े से। ये तो छुट्टी हो जाओगे जब बेचैन मिलेगा। जब मिलेगा मना था कि तो सुकना दी छोड़ी। सही कहो। आप भी अपने छोरे थे दुखी। अरे यार मैं अपने छोरे थे दुखी। रात का 1 बजा हुआ है लेकिन यहाँ पे नींद किसी को नहीं आ रही है। सब अपना वो कर रहे हैं। मुझे तो ये बेचैनी हो रही टुन्नू की कि बेचारा 3 दिन बिना मम्मी के होगा। सब कुछ उसके पापा ही कर रहे हैं। हाँ आंटी क्या करे, छोड़ना पड़ रहा मजबूरी में। ना नो यूं तो उसने पता है कि मम्मी है पापा। जिस तरह मेरी आवाज ना सुनी उसने, ये मैं वीडियो कॉलिंग पे तो बोल लूँ तो रिएक्ट तो करा है। नो है ना कि मम्मी ने ना तो कुछ खवाया ना, मतलब मैं हूँ ना उसके दौर है। अगर मैं होती हाँ तो यूं है कि पापा ही दिखा है। हाँ यूं है कि सिर्फ पापा है उसके पास। मैंने भी आना था, मैं क्या कर सकती। मैं चक्कर भी काटती थी, कितने काटते। फिर आपने बेरा कि बार बार टेस्ट ते बुलावा है इसने। इस तो बढ़िया था नहीं नू है कि मतलब वैसे ठीक है ना, तबीयत सही है। अगर कुछ वो होते ना, कुछ खांसी जुकाम हो रहा होता है, कोई दिक्कत होती फिर ना रुक पाती। अब तो यूं है कि कोई इतनी दिक्कत है ना, तो इस वजह से रुक रही हूँ। अब इसकी अपॉइंटमेंट है इस महीने पे आऊंगी। गले की बैंड बज रही है बिन्ने की। इतनी मुश्किल आराम हुआ था फिर हो गया। चाउमीन खानी तो मैं आंटी ने देख ले मैं चाउमीन खाती पकड़ ली। चाउमीन खानी इस भी हो जाए। देखी है मैं आंटी में गई तो कुछ और लेन थी, वो बोला चाउमीन है। मैंने कहा चल भाई चाउमीन दे दे फिर। हाँ और जब तक आप सही को, जब तक मैंने वहाँ खाई ना, जब तक मेरा गला घना डिस्टर्ब हो रहा है। चलो फिर भाई सोने की कोशिश करते हैं, है ना मम्मी। इधर नीचे इधर ऊपर। ये पेन के लिए टैबलेट, ठीक है। जब कभी बहुत ज़्यादा पेन लगेगा तभी एक टैबलेट देने, वरना मत देना, ठीक है। ओके मैम। ये वाली आपको ये वाली ना 1 वीक के लिए आपको 6 बार डालनी है, ऐसे 6 बजे 9 बजे 12 बजे 3 बजे 6 बजे 9 बजे, ठीक है। ठीक है टाइम। इसके बाद 5 बार कर देना नेक्स्ट वीक, उसके नेक्स्ट वीक 4 बार, फिर 3 बार 2 बार 1 बार, ऐसे, ठीक है। ओके हर हफ्ते आपको हाँ एक ड्रॉप कम कर देनी है, ठीक है। ओके 6 हफ्ते में फिर ये खत्म हो जाएगी पूरी, ठीक है। प्रोपैक डालनी है, ये दिन में 3 बार डालनी है। और ये बस सारी दवाई अफेक्टेड वाली आंख में डालनी होती है, एक एक बूंद, ठीक है। ज़्यादा नहीं डालनी, इफेक्ट नहीं आएगा, आंसू के साथ सारी बाहर आ जाएगी, ठीक है। ये 3 बार है दिन में। सो गाइस एक गुड न्यूज़ है, वो है कि मम्मी का जो ऑपरेशन है वो सक्सेसफुल हुआ है। और जो डॉक्टर ने आफ्टर जो ऑपरेशन की जो चेक करना था वो कर लिया है, तो वो बिल्कुल सक्सेसफुल है। अब मम्मी को छुट्टी मिल गई है, आज 3rd डे। हमें तो था कि नेक्स्ट डे मिलेगी, लेकिन हमें आज 3rd डे पे मिल गई हैं। और ये नहीं मम्मी, ठीक है, ठीक है ना। चाय पी रहे हैं, लास्ट चाय यहाँ की। और फिर उसके बाद अब हम निकलने वाले हैं अपने घर के लिए। हमारा सामान पैक हो गया है, सबको मैंने चाय पिला दी है। मैं दिखाती हूँ, यहाँ पे सब लोग हैं।
चाय पी ली ना? अंकल चाय। बाय बाय आंटी। बाय अंकल। अब पता नहीं मिलना होगा नहीं होगा लेकिन हो गया ऑपरेशन, हमारी छुट्टी होगी, आप लोगों की भी कल हो जाएगी। टकरा ही जाता है, सही बात है, छोटी सी दिल्ली है। चलो चलो भैया ठीक है, ये देख लो हमारी प्लेट है, भैया को हमने दे दी है। ठीक है भैया, मैं ही हुई है। अच्छा कोई बात ना, ये दीदी का रिचार्ज हो गया। आप खाओ, हमारी कैब आ गई, अब चलते हैं। ठीक है ठीक है, थैंक यू। चलो बाय बाय। बाय। चलो मम्मी आओ। ठीक है दीदी। हाँ नहीं नहीं ले जाएंगे ले जाएंगे। अब हम जा रहे हैं अपने घर और मम्मी का ऑपरेशन हो गया सक्सेसफुल। यहाँ ना आइए, थर्ड फ्लोर है, हमें जाना है। हाँ हाँ नीचे जाएगी। चलो तो अब कैब बुक कर, बाहर कैब खड़ी है। बाय मम्मी।